क्या आप शादी, सगाई या जन्मदिन की पार्टी के लिए एक परफेक्ट वेन्यू की तलाश कर रहे हैं? रामा बैंक्वेट हॉल लेकर आया है शानदार सजावट और बेहतरीन सुविधाएं। विशाल और शानदार हॉल, स्वादिष्ट वेज एंड नॉन वेज भोजन, शानदार लाइटिंग और डेकोरेशन, पर्याप्त पार्किंग स्पेस, पॉकेट फ्रेंडली पैकेज। आज ही कॉल करें और पाएं खास डिस्काउंट। रामा बैंक्वेट हॉल निकट शिव मंदिर रई पिथौरागढ़। देहरादून के बन्नू स्कूल ग्राउंड में आयोजित कांग्रेस के छात्रों की गूंज कार्यक्रम में लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने करीब 8 से 10 हजार युवाओं की मौजूदगी में पेपर लीक और बेरोजगारी को देश का सबसे बड़ा मुद्दा बताया। उन्होंने मीडिया पर तंज कसते हुए कहा कि टीवी पर शादियों और चीतों की चर्चा तो होती है, लेकिन पेपर लीक जैसे गंभीर विषयों पर बात नहीं की जाती, जिसका हर्जाना देश के 99% ईमानदार और गरीब युवाओं को भुगतना पड़ता है। राहुल गांधी ने देश के मौजूदा टेस्टिंग सिस्टम को पुराना बताते हुए भर्ती प्रक्रिया को सुरक्षित और पारदर्शी बनाने के लिए टेक्नोलॉजी के बेहतर इस्तेमाल पर जोर दिया। इस दौरान नीट पेपर लीक के बाद अपनी जीवन लीला समाप्त करने वाली छात्रा रिया कुमारी थापा के भावुक पिता से भी उन्होंने सीधे संवाद कर उन्हें ढांढस बंधाया। सर, आप संसद में आवाज उठाइए और ये न्याय दिलाइए सबको। ऐसा किसी बच्चे के साथ ना हो। मैं बस यही आपसे विनती करता हूँ सर। मेरी बेटी मुझे बहुत प्यारी थी, मैं नहीं रह पा रहा हूँ उसके बिना। बहुत मुश्किल से जी रहा हूँ और मैं बड़े मुश्किल से आया हूँ, इसके लिए मैं यहाँ आया हूँ। कम से कम सर आवाज को उठा सकते हैं सदन में। आज इतने दिन हो गए, लेकिन ये मैं वही देख रहा था कि मेरी बेटी के साथ साथ और भी बच्चे हैं जिन्होंने अपनी जान दी है। उनके लिए एक मैसेज तक नहीं है कि श्रद्धांजलि नहीं है, उनको एक कुछ मैसेज नहीं है। कम से कम आप इस्तीफा मत दो, कम से कम श्रद्धांजलि तो दे दो बच्चों को। मैं बस सर ज्यादा तो कुछ कह नहीं पाऊंगा, पर आपसे थोड़ी उम्मीद है, वो उम्मीद को जगाए रखिए, यही मेरी आपसे विनती है सर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने युवा अग्निवीर संवाद कार्यक्रम में शिरकत कर युवाओं को संबोधित किया। सैन्य परिवार से आने वाले मुख्यमंत्री धामी ने अग्निवीरों को आश्वस्त करते हुए घोषणा की कि उत्तराखंड में उनके लिए जल्द ही एक स्पेशल सेल स्थापित किया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने सेवा पूरी कर लौटने वाले अग्निवीरों को राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में समायोजित करने और प्राथमिकता देने की भी बात दोहराई। हमने भी राज्य के अंदर 10% का हमने आरक्षण भी सुनिश्चित कर दिया है और पुलिस विभाग है, हमारा फॉरेस्ट विभाग है, आपदा प्रबंधन विभाग है, अन्य विभाग जहाँ जहाँ भी संभावनाएं हो सकती हैं, उन संभावनाओं के सारे जो द्वार हैं, सारी संभावनाएं हमने उसके लिए आगे बढ़ा दी हैं। तो उत्तराखंड का हर एक अग्निवीर अपने को ये न सोचे कि 4 साल बाद मैं क्या करूँगा, उसके लिए हमने सारी व्यवस्थाएं भी की हैं। और मैं आज ये भी कहना चाहता हूँ आज के अवसर पर कि हम एक अग्निवीर के लिए विशेष रूप से एक सेल का गठन भी सबसे पहले उत्तराखंड में हम करने वाले हैं। जनपद पिथौरागढ़ के मुनस्यारी के मुख्य चौराहे से बिना प्रशासनिक आदेश के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की मूर्ति हटाए जाने के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उप जिलाधिकारी एसडीएम कार्यालय परिसर में सांकेतिक धरना दिया। जिलाध्यक्ष मनोहर टोलिया और ब्लॉक अध्यक्ष दान सिंह बगरी के नेतृत्व में कांग्रेसियों ने इस कार्यवाही को महापुरुषों का अपमान बताया। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि शास्त्री की मूर्ति को जल्द ही पूर्व निर्धारित स्थान पर दोबारा स्थापित नहीं किया गया तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। वहीं नगर पंचायत मुनस्यारी के चेयरमैन राजू पांगती ने कहा कि मूर्ति हटाए जाने को लेकर गलत संदेश फैलाया जा रहा है, जबकि असलियत यह है कि वर्षों से इस मूर्ति का रखरखाव नहीं हुआ था। मूर्ति पर गंदगी जमा थी, धूल जमा थी और उसका रंग भी फीका पड़ चुका था। उन्होंने साफ किया है कि नगर पंचायत द्वारा इस पूरे क्षेत्र का जीर्णोद्धार और सौंदर्यीकरण का कार्य शुरू किया गया है। आगामी 2 अक्टूबर को गांधी जी और शास्त्री जी की जयंती के अवसर पर लाल बहादुर शास्त्री चौक पर तिरंगा ध्वज फहराकर एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। तो किससे पूछकर जो है मूर्ति हटा दिया गया? देश के प्रधानमंत्री हैं वो पूर्व, और जो है कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं। इसलिए हम लोग सभी कांग्रेस जन जो है यहाँ पर धरने में बैठे हैं। हम चाहते हैं कि तत्काल इस पर कार्रवाई हो और तत्काल अगर मूर्ति पुनर्स्थापित नहीं किया गया तो हम एक जन आंदोलन करेंगे। और इसमें जो है मेरे हिसाब से कड़ी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए इनके ऊपर, ताकि भविष्य में कोई भी इस तरीके से किसी महापुरुष की बेइज्जती न कर सके।
सड़कों पर तेज और धमाकेदार आवाज से हुड़दंग मचाने वालों के खिलाफ पिथौरागढ़ पुलिस ने सख्त कदम उठाया है। पुलिस ने चेकिंग के दौरान जब्त किए गए 52 अवैध मॉडिफाइड रेट्रो साइलेंसरों को बुलडोजर से पूरी तरह नष्ट कर दिया। पिथौरागढ़ के कुम्या चौड़ की सड़क की जर्जर हालत को लेकर पूर्व कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता भुवन पांडे ने तीखा आक्रोश व्यक्त किया है। उन्होंने लोक निर्माण विभाग से जल्द ही इस खस्ताहाल सड़क की मरम्मत की मांग की है, अन्यथा आंदोलन की चेतावनी दी है। मैं अभी कुम्या चौड़ वाली रोड में हूँ। अगर कुम्या चौड़ में कहूँगा तो आप में से अधिकतर लोग नहीं समझ पाएंगे, लेकिन अगर मैं ग्रीन आइलैंड कहूँगा जहाँ पे कि पिथौरागढ़ का अधिकतर व्यक्ति आता है, उस रोड की हालत बहुत ही खस्ता है। मैंने पूर्व में भी 1-2 बार लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को इस सड़क के बारे में बताया था। बहुत ही विहंगम दृश्य आप देखेंगे, मेरे पीछे आप लोगों को दिख रहा होगा। ये जो सड़क है ये कई गांवों को जोड़ती है। कुम्या चौड़ से लेकर सटगल और कुम्या चौड़ सटगल से लेकर तमाम ग्राम सभाएं इस सड़क में आती हैं। मैं यही कहना चाहता हूं लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों से कि जल्द से जल्द इस सड़क का सुधारीकरण कराया जाए और इस रोड में क्रश बैरियर की भी नितांत आवश्यकता है। भाजपा प्रदेश मंत्री दीपिका बोहरा ने पिथौरागढ़ के ग्राम पंचायत गोगना के तोक डाकुड़ा का दौरा कर स्थानीय ग्रामीणों की समस्याएं सुनी। जनपद पिथौरागढ़ की मुक्केबाज आरती धरियाल ने रोमानिया में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय गोल्डन बेल्ट टूर्नामेंट के 54 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीतकर देश का नाम रोशन किया है। राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट 2026 में पिथौरागढ़ जिले के होनहार छात्रों ने शानदार सफलता हासिल कर क्षेत्र का नाम रोशन किया है। इसी क्रम में पिथौरागढ़ पुलिस लाइन निवासी कशिश बोहरा पुत्री हयात सिंह बोहरा ने परीक्षा में अखिल भारतीय रैंक AIR 9882 प्राप्त किया है। वहीं जनपद के जाख निवासी अंशुमन गिरी ने भी नीट परीक्षा उत्तीर्ण की है। कांग्रेस नेता एवं लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी छात्रों से संवाद करने देहरादून पहुंचे। बन्नू इंटर कॉलेज में आयोजित छात्रों की गूंज कार्यक्रम में शामिल होने के लिए जनपद पिथौरागढ़ के तहसील बंगापानी निवासी बेरोजगार युवक मनोज कुमार अपने गले में अपनी शैक्षणिक डिग्रियों की माला पहनकर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने हर किसी का ध्यान खींचा। युवक का यह अंदाज वहां मौजूद लोगों के बीच चर्चा का विषय बना रहा। सताया हुआ पीढ़ी को 15 साल से मैंने अपने साथ अन्याय के खिलाफ हाईकोर्ट से सिविल कोर्ट देहरादून का सरकारी वकील ने 3 लाख रुपया मांगा, मैं नहीं लगा। इससे मैंने अपने साथ अन्याय के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में मानहानि केस डाल लगा और साथ में दिल्ली से लॉ की तैयारी भी कर रहा हूँ। जब आज उत्तराखंड में राहुल गांधी जी का प्रस्थान हो रहा है, मेरे जैसे हजारों युवाओं का भौत से बचाने के लिए मैं भी अपनी डिग्री लेकर युवाओं को चेतावनी देना चाहता हूँ। आपका बड़ा भाई अन्याय के बाद भी अपना हौसला बुलंद करके आगे बढ़े, आप भी बढ़िए। वीर माधो सिंह भंडारी उत्तराखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी का कैंपस संस्थान राजकीय नन्हीपरी सीमांत इंजीनियरिंग संस्थान पिथौरागढ़ इस साल से यहां शुरू हो रहा है नया और डिमांडिंग कोर्स CSE AIML आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग। इस बार से फीस भी कम कर दी गई है। अब लड़कियों के लिए मात्र 26,250 और लड़कों के लिए सिर्फ 30,000 रुपए प्रति सेमेस्टर। साथ ही सरकारी स्कॉलरशिप और शानदार प्लेसमेंट असिस्टेंस की पूरी सुविधा। यहाँ बीटेक की सभी मुख्य ब्रांचों के साथ वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए भी कोर्सेज और BCA उपलब्ध है। काउंसलिंग की तारीखें आ चुकी हैं, सीटें सीमित हैं। आज ही अप्लाई करें। खबरों में बने रहने के लिए न्यूज़ PTS TV को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं और साथ ही फेसबुक पर न्यूज़ PTS TV पेज को लाइक या फॉलो करें।